मैं बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं भावी आप लोगों के लिए फाइनली एक बड़ी जानकारी एक बार फिर से आई है और एक तरीके से कहा जाए तो सरकार का पर्दाफाश हुआ है। एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आप भी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वो डिमांड्स जो हैं जिसको लेकर के थोड़ी सी सशक्तिकरण आई है, जिसको लेकर के लगातार साथी प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के भी हम अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं, उसको लेकर के भी अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। साथ ही RTI जो हमने फाइल की है 6 to 8 वाली, उसके बारे में बात करेंगे और तमाम डायमेंशंस हैं जिसको आज कवर करेंगे और आप लोगों के लिए जानकारी जो है बहुत ही काम की है। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को माफ़ कीजिएगा, थोड़ी खुजली हो रही थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ा कैटेगरिकली क्लियर कर रहा हूं साथियों, क्योंकि एक चीज़ सूचना मिली है मुझे, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि लाइट ऑफ लॉ के नाम से कुछ लोग अगर केस फंडिंग के लिए पैसा आप लोगों से मांग रहे हैं तो ये आप लोग बिल्कुल भी ना करें। आपका भाई किसी से भी एक पैसे की डिमांड नहीं कर रहा है। ये केस आपका भाई फ्री में लड़ेगा। जब तक क्षमता है तब तक इस केस को जो भी करना है, जो भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं अपनी जेब से अफोर्ड कर सकता हूं। मेरी क्षमता है इतनी, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से इतना प्रेम दिया है, वही मेरा फीस है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में आकर के बोल दूंगा कि भैया और खर्चा लग रहा है और मुझे अब आप लोगों की मदद चाहिए, तब मैं खुद बोलूँगा। लेकिन फिलहाल एक पैसा भी कोई कह रहा है कि हम केस के लिए मांग रहे हैं या फाइल करने के लिए जो भी एप्लीकेशन डालना है उसके लिए पैसे मांग रहा हूं, ये गलत बात है। कैटेगरिकली मैं बिल्कुल फ्री में ही करूंगा, चाहे मैंने RTI फाइल की है, फ्री में कर रहा हूं, आगे भी जो चीजें करूंगा फ्री में करूंगा। फिलहाल आप लोगों से पैसे की कोई डिमांड नहीं है। कोई भी एक पैसा भी मांगता है आप बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोग का प्यार काफी है, पैसे की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप लोग लाइट ऑफ लॉ के नाम से, हमारे केसेस के नाम से, किसी भी चीज़ से आप पैसा मत दीजिए। हाँ, प्यार जरूर दीजिए, समर्थन जरूर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं आज तक नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है, इसलिए पैसे की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग मांग रहे हैं तो आप उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि पैसा बिल्कुल भी हमारी तरफ से नहीं लिया जा रहा है और हम नहीं लेंगे जब तक हमारी क्षमता रहेगी। जब नहीं हो पाएगा तो आ जाएंगे हाथ जोड़ के, भैया अब ना कर पाएंगे, लेकिन अभी है, काम चल रहा है, इसलिए पैसा मत दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के सामने कुछ आंखें खोलने वाले तथ्यों की। आपके स्क्रीन पर 2022 की 2019 से लेकर 2020 तक और दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त त्यागपत्र सेवा मुक्त होने के कारण जो रिक्त पद हैं उसको लेकर के छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से आवश्यकता कितनी है, कितने पद खाली हैं, इसका एक सरकारी ब्यौरा जो तमाम आप लोगों ने देखा होगा अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये ब्यौरा जो है ना, ये बहुत कुछ अपने में कहता है, क्योंकि अगर आप जरा इसको ध्यान से देखिए, अररिया, मैं बात करता हूं अररिया की, 1 से 5 में 1405 शिक्षक, 6 से 8 में 445 शिक्षक, कुल जो है 1890 शिक्षक होते हैं। और उसके बाद आगे चलते चलते अगर आप देखिएगा तो 6 से 8 में जो है 485 पद सिर्फ अररिया में हैं। एक बड़े जिले की बात कर लें, अगर औरंगाबाद की बात कर लें, औरंगाबाद में अगर आप जा करके देखें तो 6 से 8 में कुल पद जो हैं 3115 पद हैं। और इस तरीके से तमाम देखा जाए, तमाम रिक्तियों का अगर आकलन आप जिलेवार करें, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, दरभंगा हो, है ना, बक्सर हो, पूर्वी चंपारण हो, गया हो, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, कोई भी बिहार का जिला देखिए, हर जगह पे 6 to 8 में आपके लिए पद खाली हैं। हर जगह आपके लिए पद खाली थे, लेकिन वो पद कहां गए, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो पद कहां चले गए। आप समझिए इस बात को। 6 से 8 में जो पद 2022 तक खाली करके रखे गए थे, आप देखिए तो टोटल जो पद खाली किए जा रहे हैं 6 से 8 तक जो अभी हैं, जो कुल शेष जो उस टाइम थे उसका ब्यौरा भी देखा जाए तो 45,650 पद जो हैं इस डेटा के हिसाब से आ रहे हैं जो खाली थे। और आज अगर आप देखिए तो वो पूरे के पूरे पद गायब हो गए। 1745 6 से 8 में विशेष शिक्षकों की बात कर दी गई, तो भाई पद कहां चले गए? क्या पद जो थे वो खत्म हो गए, गायब हो गए, भर दिए गए? आपने बीच में कौन सी भर्ती लाई है, कौन सा नियोजन किया है जिसके वजह से ये 6 से 8 की भर्ती बढ़ गई है? और साथ ही आप ये भी देखिए कि अब जो पद आए हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये बड़ा जटिल मुद्दा होने वाला है। आने वाले समय में इससे बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इसी पद में अगर नियोजित साथियों को भी शामिल किया गया तो पदों की संख्या कितनी बचेगी, आप खुद सोचिए।
क्योंकि अगर ये सारे पद हटाए जा रहे हैं, एक जो नियोजित शिक्षक है, चलो मानते हैं एक प्रयास ये होना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में आ गया, उनका पद जो है उसके पद पर किसी चरण वाइज बच्चों को शामिल कर लिया जाए, तो भी एक बनता है कि चलो कुछ नियोजित हो जाएंगे फिर से। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि नियोजित अगर बीपीएससी में आ गए तो नियोजित का जो वहां पद था वो डिलीट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस पर नियुक्ति नहीं भरी जाएगी। तो एक तरफ आप नियोजित को भी इसमें समावेशी कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए 4 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको भी समावेशी कर रहे हैं और पदों की संख्या जो है सरकाते जा रहे हैं। तो ये जो डेटा है इसको लेकर के बड़ा सवाल चिन्ह है और इसी को लेकर के हम जवाब कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे साथी जो हैं ये भी कह रहे थे कि फाइलिंग द केस अभी तक आपने क्यों नहीं किया। पहली बात तो मैं आप लोगों को बड़े स्पष्ट शब्दों में, जो ऐसे टिप्पणी करते ना, सुनो, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, जो 2-4 चंद लोग हैं, भैया नौकर नहीं है और आपसे पैसे नहीं लिए हैं। केस फाइल करना हवा में नहीं होता है, ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं। सरकार के पास ना इतने बड़े बड़े वकील है ना, आएंगे 2 मिनट में पेपरवा उठा के फेंकवा देंगे कोर्ट से बाहर। आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी ऑफिशियल एक भी कागज किसी के पास है जिसमें बिहार सरकार ने यह कहा है कि 6 से 8 में हम सिर्फ इतने ही पद देंगे, 1745 देंगे, इसके बाद नहीं देंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट है हम लोगों के पास? नहीं है। या 6 to 8 में सिर्फ इतना ही पद या पद नहीं है या पद रहेंगे, ऐसा कोई सरकारी ऑफिशियल दस्तावेज है? नहीं है कि हम नहीं देंगे। इसलिए जब तक आरटीआई का जवाब नहीं आ जाएगा, आरटीआई सरकार का जवाब होता है, उसका जो वैलिडेशन होता है वो ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सेशन कोर्ट ऑफ इंडिया, सब आरटीआई के जवाब को एक एथेंटिक एविडेंस मानते हैं और उसको कोर्ट किया जा सकता है। बिना आरटीआई का जवाब आया ही नहीं है और हम जाके कहते हैं कि बिहार सरकार जो है 6 से 8 में भर्ती नहीं दे रही है। सर हाईकोर्ट पूछेगा ना कि आपके पास क्या ग्राउंड है, और उठा के जो है फैलो फेंक देगा और मेरे ऊपर लगा देगा पेनल्टी 50,000 रुपया का, कि तुमने कोर्ट का समय खराब कर दिया, 50,000 रुपया पेनल्टी दो। हम कहां से देंगे भाई? तो पूरी तैयारी के बिना ना कोर्ट में नहीं जाता है। कोर्ट कोई हवा नहीं है, जाते हैं लोग एक दिन में ना 50 रिट फाइल होती है और फेंक दी जाती है, डिसमिस हो जाती है। आज तक तुम्हारे भाई का ना, आप लोगों का रिकॉर्ड रहा है, एक भी फाइल डिसमिस नहीं हुई है, रिजेक्ट नहीं हुई है, डिस्पोज हुआ है, मैटर फाइनल हुआ है, उसमें फैसला आया है। कभी हारे हैं कभी जीते हैं, बिल्कुल हारे हैं जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फाइल रिजेक्ट हुई है। तो भैया उसमें तैयारी करने का थोड़ा वक्त लगता है, जवाब लेना पड़ता है, पेपर डालने पड़ते हैं। आप लोग के सिर्फ कहने से, साथियों जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं हो जाता कि रातों रात कोर्ट खुलवा दो, इतना बड़ा ऐसे मैटर नहीं लिए जाते, ठीक है। लेकिन ये जो दस्तावेज है इसका भी ऑफिशियल छाया प्रति सरकार के द्वारा अभी तक हमको नहीं प्रोवाइड किया गया है। हम अपने स्तर से जो भी पैसा लग रहा है कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑफिशियल छाया प्रति हमें मिले। इसके लिए हम बहुत सारे अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। अगर किसी के पास इसका ऑफिशियल छाया प्रति है मोहर वाला, तो हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, आपका बड़ा सहयोग हो जाएगा मेरे लिए इस भर्ती से संबंधित। तो ये जो है बड़ी बात है। अब देखिए इसमें हम 3 चीजें जो हैं, 3 डायमेंशंस लेकर के जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ कहूँगा साथियों, अगर चैनल पे नए या पुराने हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, आपका कुछ जाता नहीं, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। आप ही लोग के प्यार ने खड़ा किया है। अच्छा नहीं लगता है अगर आप समर्थन नहीं देते हैं जब कोई आपके लिए लड़ता है। हमारा भी दायित्व तो बनता है, तो जरूर कीजिएगा, ये जरूर कहूँगा मैं आप लोगों से। देखिए इसका जो ब्यौरा है ये चाहिए, और साथ ही एक डिमांड बहुत क्लियर सबकी होनी चाहिए कि मेरा मानना यह है कि आप समान अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं सबको? समता का अधिकार दीजिए, समान अवसर दीजिए। जो नियोजित हैं उनके लिए तो 2 ऑफर है कि या तो वो नियोजित रहेंगे और या फिर अगर वो सेलेक्ट हो गए बीपीएससी में तो वो साथी बीपीएससी में आ जाएंगे, टीचर बन जाएंगे सरकारी, है ना। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो भी वो नियोजित शिक्षक तो रहेंगे ना कम से कम। लेकिन जो नए बच्चे इस भर्ती में जा रहे हैं, अगर वो इस बीपीएससी को क्रैक नहीं कर पाए तो उनका तो करियर खत्म, और 3 अटेम्प्ट के बाद वो बाहर ही हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो कुल मिला के यहाँ अवसर की समानता भी तो नहीं है, 2 लोगों के बीच में अलग अलग अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो ये भी एक ग्राउंड है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सरकार को जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी तरीके से, और एक तो पहले प्रार्थना पत्र देने वाले जो साथी दे भी रहे हैं प्रार्थना पत्र, और हमारा बहुत क्लियर है कि पहले आप नियोजन करवा लीजिए, सारे शिक्षकों को जो भी नियोजन में शामिल हो जाते हैं हो जाएं, और उसके बाद आप बीपीएससी कराइए, एग्जाम लीजिए, टफ लेवल का एग्जाम लीजिए, जितना टफ ले सकते लीजिए, और फिर सरकारी शिक्षक बनाइए। लेकिन जो बच्चों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि 3 अटेम्प्ट के बाद उनका शिक्षक का भविष्य ही खत्म हो जाएगा, उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट मत कीजिए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ गए, कुछ दस्तावेज आ गए हैं, कुछ और आने वाले हैं। जैसे ही आरटीआई का जो आपको रूल पता है कि 1 महीने में जवाब दिया जाता है, 1 महीने से 45 दिन हो जाता है, जवाब आने के बाद अगला कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल सरकार तक अपनी बात पहुंचानी भी तो जरूरी है, और इसी प्रयास में हम लोग भी लगे हैं, और आप भी अन्य माध्यमों से जरूर अपने प्रयास में लगे रहिए। ट्विटर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलता हूं आगे, जैसी ही ब्रीफिंग मिलती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।